अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले को लेकर एक बड़े पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। मालूम चला है कि जिस 100 बिस्वा जमीन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसे 2011 में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। सुल्तान ने ही इस राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा है। पड़ताल में ये भी मालूम चला है कि ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुल्तान के काफी अच्छे रिश्ते हैं। दोनों की कई फोटो भी दैनिक भास्कर को मिले हैं। इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया गया है, न कि सुल्तान अंसारी के कहने पर। पांडे ने कहा कि अब तक राम मंदिर जमीन को लेकर 50 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। सबकी जांच होनी चाहिए, तब साफ हो जाएगा कि मेरा आरोप सही है या नहीं। 2011 में सुल्तान ने 2 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट पर ली थी जमीन। ट्रस्ट को बेचने से पहले पुरानी कीमत चुकाकर अपने नाम बेनामे कराया था, फिर 18 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया था। मतलब साफ है कि जमीन का दाम 2 करोड़ से 18.5 करोड़ 10 मिनट में नहीं बल्कि 10 साल में पहुंचा है। केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को 70 एकड़ जमीन मंदिर के लिए दी है। ये जमीन केंद्र सरकार ने अधिग्रहित की थी। ट्रस्ट ने मंदिर के विस्तार का प्लान बनाया, तय किया कि मंदिर परिसर का विस्तार 108 एकड़ में होगा। इसके लिए ट्रस्ट ने मंदिर के आसपास की जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया। मंदिर के आसपास के 10 एकड़ जमीन की खरीदारी शुरू हो गई। इसके बाद बाग बिजैसी की जिस जमीन की खरीदारी को लेकर ट्रस्ट पर सवाल उठे वो 2010 से पहले प्रॉपर्टी डीलर फिरोज खान के नाम थी। फिरोज ने 2010 में ही 108 बिस्वा जमीन बबलू पाठक को बेच दी थी। बबलू पाठक ने 2011 में इसमें से 100 बिस्वा जमीन का एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए में इरफान खान उर्फ नन्हे मियां से कर लिया था। तब एडवांस के तौर पर नन्हे ने बबलू को 10 लाख रुपए दिए थे। नन्हे के बेटे सुल्तान अंसारी और बबलू पाठक के बीच अच्छी दोस्ती है। चूंकि एक एग्रीमेंट की वैधता 3 साल के लिए होती है, इसलिए बबलू ने 2015 में फिर से वही जमीन नन्हे के बेटे सुल्तान अंसारी के नाम कर दी थी। इसके बाद बबलू पाठक ने 2011 में इससे 100 बिस्वा जमीन का एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए में इरफान खान और नन्हे मियां को बेच दिया था। जमीन को लेकर बबलू और सुल्तान के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। बबलू ने कहा कि जमीन का बकाया पैसा लेने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ ही राम मंदिर का फैसला आते ही जमीन के दाम बढ़ गए। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही अयोध्या में जमीनों के दाम तेजी से बढ़ गए। अभी जिले में 20 लाख से 50 लाख रुपए बिस्वा जमीन का रेट है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कई योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहित कर रही है। इससे भी जमीन के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बड़े कारोबारी अयोध्या में होटल, मॉल और मार्केट खोलने के लिए जमीन ले रहे हैं। कई तरह की इंडस्ट्री भी लगाने वाली है। तेज नारायण का आरोप है कि यह जमीन रवि मोहन तिवारी नाम के एक साधु और सुल्तान अंसारी के नाम बेनाम हुई थी। ठीक 10 मिनट बाद इसी भूमि का ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम 18.50 करोड़ में रजिस्टर एग्रीमेंट कर दिया जाता है। बेनाम और रजिस्टर एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया था। पांडे ने आरजीटीएस की गई 17 करोड़ रुपए रकम की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यह धनराशि कहां गई है, इसका पता लगाया जाए और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज।